हमें लगता है स्टार्टिंग में कि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। वॉइस ओवर मेरे लिए भी एक बिग डील थी स्टार्टिंग से ही, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ एंड जब से मैंने वॉइस ओवर वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट की है, मतलब इट्स अ बिग डील। लेकिन जब एक बार तुम्हें वो चीज़ की आदत लग जाएगी ना, फिर कैसा होगा, जब तुम क्लिप से निकालते रहोगे ना छोटी छोटी चीज़ों की, उस टाइम ही तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टोरीज बनते जाएगी, क्रिएट होती जाएगी एंड तुम्हारे लिए वो फिर ईजी होता जाएगा एक तरीके से। तो इसलिए कंटिन्यू करते रहो यार। स्टार्टिंग में लगता है ना कि हाँ इतने सारे काम है, एडिट कौन करेगा, शूट कौन करेगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, सब खुद ब खुद आ जाता है, बस एक बार स्टार्ट तो करो यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम अपने मिनी व्लॉग्स में वॉइस ओवर कैसे करेंगे। टैने! तो चलो ठीक है, वॉइस ओवर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? माइक्रोफोन, नहीं तो ईयरफोन, नहीं तो माइक, सस्ता वाला 700-800 वाला भी खरीद सकते हैं आप, नहीं तो शांत एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शांति है तो आपको इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ की नहीं नीड होगी, सिवाय एक चीज़ के, जो कि है एंड्रॉयड। एंड उस एंड्रॉयड फ़ोन में होना चाहिए आपके पास इन शॉर्ट ऐप। लास्ट टाइम जो वीडियो हमने एडिट किया था ना, उसी वीडियो पे हम वॉइस ओवर करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें क्या करना है, प्ले स्टोर से InShot डाउनलोड करना है, InShot को ओपन करना है एंड लास्ट टाइम वाला वीडियो खुद ब खुद खुला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर वॉइस ओवर करना। ओके, तो मैं कैसे वॉइस ओवर करूँगी देखो। ऑडियो पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है यार, इतना पसीना बहा के एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं। इसको क्रॉप किया, इसको यहाँ पे डाला। यार इतना पसीना बहा के एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं। नहीं, सही नहीं लगा मुझे, लाइन सही नहीं लगा, हटाया उसको, फिर से रिकॉर्ड पे गए। गर्मी हो या सर्दी, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसको क्रॉप किया, इसको वहाँ पे लगाया, सुनेंगे। गर्मी हो या सर्दी, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हे गाइज, आप सभी को पता है क्या, सुबह 4 बजे उठने के बाद भी मैंने सारे काम किए पढ़ाई के अलावा। एंड वी विल क्रॉप इट, इसके बगल में लगाएंगे ताकि हमारा लूप परफेक्ट बने। फिर हम पूरा गर्मी हो या सर्दी, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हे गाइज, आप सभी को पता है क्या, सुबह 4 बजे उठने के बाद भी मैंने सारे काम किए पढ़ाई के अलावा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे मेरा 3rd एग्ज़ाम देने जाना था, जो कि था केमिस्ट्री का। इसको डिलीट कर देंगे, एक ही डिलीट होगा डिलीट करने के बाद। एंड सच बताऊँ तो मैं लेट हो गई थी, ऐसे नहीं, गलत था। एंड सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं लेट हो गई हूँ, पर मैं 10 मिनट पहले ही पहुँच चुकी थी सेंटर पे। ओके, अब रिमिट इसके नीचे लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। मैं तो बेसिकली ऐसा करती हूँ, ऊपर नीचे अल्टरनेट। अब सबका अलग अलग तरीका होता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे मेरा 3rd एग्ज़ाम देने जाना था, जो कि था केमिस्ट्री का। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं लेट हो गई हूँ, पर मैं 10 मिनट पहले ही पहुँच चुकी थी सेंटर पे। और भाई, जब बात आती है केमिस्ट्री की तो फटी तो सबकी रहती है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और मैं गई, एग्ज़ाम दे करके आ गई। लेकिन उसके पहले मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हिम्मत दिया था। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको मतलब सेम चीज़ें हमें दोहराती जानी है कि हमने उसे ट्रिम किया, फिर उसके ऊपर लगाया, फिर ट्रिम किया, उसके नीचे लगाया। अल्टरनेट मैनर पे लगाओगे ना तो आपके लिए इजी और अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रॉप करना पड़ेगा, मतलब ट्रिम करना पड़ेगा और लाइन वाइज लगाना पड़ेगा। वो ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे कि हाँ हमने ट्रिम किया फिर लाइन वाइज लगाओ। इससे अच्छा ट्रिम करो एंड अल्टरनेटली लगाते जाओ, वो बेस्ट रहता है। तो ये किया, ही पहुंच चुकी थी सेंटर। और भाई, जब बात आती है केमिस्ट्री की तो फटी तो सबकी रहती है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और मैं गई, एग्ज़ाम दे करके आ गई। लेकिन उस देखो, बहुत लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है, इसको जैसे थोड़ा सा क्रॉप करेंगे एंड इसको इसके बगल में चिपका देंगे, बट मुझे वैसे नहीं जमता। एग्ज़ाम दे करके आ गई, लेकिन उसके थोड़ा सा गैप रह ही जाता है वैसे करने पे, इसलिए मैं वो करना प्रेफर नहीं करती एंड मैं अल्टरनेट मैनर पे लगाते जाती हूँ उसे।
और मैं गई एग्ज़ाम दे करके आ गई। लेकिन उसके पहले मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हिम्मत दिया था। एंड गेस व्हाट, एब्सोल्युटली मेरी वो हिम्मत मुझे काम आई थी। एंड भाई सच बताओ, जो टॉपिक मैं छोड़ करके गई थी जानबूझ के, एकदम ज़्यादा हो गया, क्लिप्स कम पड़ रहे हैं तो हमें डिलीट करना है, उस अकॉर्डिंग सोचना है, फिर डालना है, ठीक है। क्रॉप उसके नीचे लगा दिया, ज़्यादा ही हिम्मत दिया था। एंड गेस व्हाट, एब्सोल्युटली मेरी वो हिम्मत मुझे काम आई थी। और जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ के गई थी उसके क्वेश्चन को भी मैंने अच्छे से कंप्लीट किया था, काम आई थी। और जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ के गई थी उसके क्वेश्चन को भी मैंने नहीं पढ़ा था उसके क्वेश्चन भी फाड़ के आई हूँ। और सच बताऊँ ना यार कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी धूप के वजह से, और ऑटो भी नहीं मिल रही थी, लेकिन एट द एंड मुझे ऑटो मिल गया और मैं अपने घर के लिए निकल गई। दैट्स इट, कंप्लीट। बस इतना ही करना रहता है गाइस अपने को। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मतलब स्टार्टिंग में लगता है ना कि हाँ इतने सारे काम है, एडिट कौन करेगा, शूट कौन करेगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, सब खुद ब खुद आ जाता है। बस एक बार स्टार्ट तो करो यार। चलो आगे। मुझे काम आई थी, और जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था उसके क्वेश्चन भी फाड़ के आई। और सच बताऊं आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी धूप के वजह से, और ऑटो भी नहीं मिल रही थी, लेकिन एट द एंड मुझे ऑटो मिल। देखो ये वाले क्लिप के पीछे ना हमारा आगे का क्लिप था जो जूम चला गया, यहाँ पे जाना है हमको। हाँ ओके, ये तो शुरुआत है अभी, मुझे जबकि अच्छे से एडिटिंग आता भी नहीं है, फिर मैं इतनी पागल होती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम लेती हूँ, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसे सीखने में। इतने बेसिक चीज़ को सीखने में देर से ही सीखती हूँ, लेकिन सीख जरूर जाती हूँ। एंड मैंने जैसा कि बताया था, हम अब इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, हम अब फेरी डस्ट चूज़ करेंगे। फेरी डस्ट 1 चूज़ करना है। वी विल चूज़ फेरी डस्ट 1। मेरा फेवरेट है यार फेरी डस्ट 1। एंड मेरे हर मिनी व्लॉग के लास्ट वाले क्लिप में वो साउंड इफेक्ट थोड़े समय के लिए होता ही है। डाउनलोड हो रहा है गाइस, ठीक है। जब तक वो डाउनलोड हो रहा है मैं बताती हूँ। देखो गाइस, हम लोगों के मतलब हमें लगता है स्टार्टिंग में कि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। वॉइस ओवर मेरे लिए भी एक बिग डील थी स्टार्टिंग से ही, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, एंड जब से मैंने वॉइस ओवर वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट की है, मतलब इट्स अ बिग डील। लेकिन जब एक बार तुम्हें वो चीज़ की आदत लग जाएगी ना, फिर कैसा होगा, जब तुम क्लिप से निकालते रहोगे ना छोटी छोटी चीज़ों की, उस टाइम ही तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टोरीज बनते जाएगी, क्रिएट होती जाएगी, एंड तुम्हारे लिए वो फिर ईजी होता जाएगा एक तरीके से। तो इसलिए कंटिन्यू करते रहो यार। हाँ, फाइनली हमारा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है, तो फाइनली सुनते हैं अब। हाँ, गर्मी हो या सर्दी, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So, hey guys, आप सभी को पता है क्या, सुबह 4 बजे उठने के बाद भी मैंने सारे काम किए पढ़ाई के अलावा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे मेरा 3rd एग्जाम देने जाना था, जो कि था केमिस्ट्री का। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं लेट हो गई हूँ, पर मैं 10 मिनट पहले ही पहुँच चुकी थी सेंटर पे। और भाई जब बात आती है केमिस्ट्री की तो फटी तो सबकी रहती है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और मैं गई एग्जाम दे करके आ। लेकिन उसके पहले मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हिम्मत दिया था। एंड एब्सोल्युटली मेरी वो हिम्मत मुझे काम आई थी, और जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था उसके क्वेश्चन भी फाड़ के आई। और सच बताऊं आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी धूप के वजह से, और ऑटो भी नहीं मिल रही थी, लेकिन एट द एंड मुझे ऑटो मिल गया और मैं अपने घर के लिए निकल गई। यस, तो अब हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे 1080p एंड 60 fps के रिजोल्यूशन पे एक्सपोर्ट। ठीक है, जब तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, चलो इसी के साथ हमने ये भी सीख लिया कि हम वॉइस ओवर कैसे करेंगे अपने मिनी व्लॉग्स पे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड एडिटिंग जितनी मुझे आती है उसमें से आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।